से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस क्लास के लिए। तेरी दया और कृपा रहे जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, सुसमाचार कैसे हम प्रचार करें, आप हमें उसकी तरीका दो प्रभु। जो भी सीख रहे हैं आप हमारे विश्वास को, हमारे शब्दों को, हमारे विचारों को और हमारे व्यवहार को प्रभु, जैसे आप लोगों से वार्तालाप करते थे उसी प्रकार से हम बातें कर सकें, आपकी आत्मा की बल अगुवाई में और तेरी इच्छा में भरपूर करना पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, किसके बारे में? प्रमाणित कर लेना है। सुसमाचार में किसी भी प्रकार से इन प्राथमिक बातों की रखना आवश्यक है। देखिए पहला था, क्या था पहला? प्रभु यीशु प्रभु या परमेश्वर है, ठीक है। और आप इसको प्रमाण दे सकते हैं, वचन दिए हम पवित्र शास्त्र के अनुसार। दूसरा पॉइंट, यीशु ही मसीह है या मुक्तिदाता है। यीशु ही मसीह है या मुक्तिदाता है। यशायाह 61:1-2, यीशु ही मसीह है, मसीहा है, करेक्ट, या ब्रैकेट में लिखिए मुक्तिदाता। यशायाह 61:1-2, लूका 4:16-21। पुराने नियम में परमेश्वर प्रतिज्ञा 16-21। पुराना नियम में परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किया गया है। हाँ, वही दूसरा पॉइंट। पुराना नियम में परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किया गया है। ऐसा या 7:14, मत्ती 1, पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किया गया है, ठीक है। पहले से प्रतिज्ञा किया गया मसीह आएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसा है 7:14 और मत्ती 1:20-23, ठीक है। इसमें आप ये सारे शब्द मिलेगा। यीशु परमेश्वर है, यीशु मसीहा है, यीशु प्रभु है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। समझ गए? तो यीशु कौन है? इसमें यीशु मसीह है या मुक्तिदाता है, इन सब बातों से आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मसीह के बिना मनुष्य पाप में खोया हुआ है, ठीक है। मसीह के बिना मनुष्य पाप में खोया हुआ है। ठीक है, वह बेसहारा है। विनाश के लिए दंड के योग्य है। ठीक है, दंड के योग्य है। मसीह के बिना मनुष्य जी नहीं सकता है। ठीक है, इन वचनों को लिख लीजिए।
यूहन्ना 8:21 से 24, रोमियो का 5:6 से 8, इफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 10, और इब्रानी का 9:27-28। ठीक है, ये 4 वचन है 3 पॉइंट का आपका। इफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 10। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इफिसियों के बाद कौन सा था? इब्रानी इब्रानी 9:27-28 ओके, समझ रहे हैं? ये मनुष्य की हालत, ठीक है, ये आपको जानना होगा। जब आप बताने जाएंगे तो मनुष्य कैसा है समझना होगा। जो भी इंसान यीशु को नहीं जानता तो वो कैसा है, खोया हुआ है, बेसहारा है, विनाश के लिए दंड के योग्य है ना। मसीह के बिना इंसान नहीं जी पा, मरे हुए, समझ रहे? भले आज दुनिया में इंसान है पर मरा हुआ। आप जब जाते हो, सुसमाचार प्रचार करते हो, पवित्र शास्त्र का संदेश लेकर जाते हो, तो आप जान डालते हो। जैसे यीशु मसीह, परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी का पुतला, वैसे ही पुतला पड़े हुए हैं। आप जाते हो, उस पुतला में जान डालते हो। क्या? सुसमाचार, समझ रहे? फूक मारते हो तो क्या होता? वो इंसान जागता। कितना अच्छा ना, जगा नहीं किसी को, हिला नहीं। एक लड़का साइकिल चला रहा और उधर से आरती आ रहा था। वो इनबैलेंस हो गया साइकिल, और वो 4 आदमी आरती उठा के जा रहे थे, उनके बीच में वो घुस गया। वो लोग पूरा सब गिरे, हाँ, सब गिर गए, सब लोग गिर गए, और सब लड़के को बहुत डांटे। तो लड़का रो रो के, जो आदमी को चोट लगा हो तो चुपचाप है, आप लोग क्यों डांट रहे हो? समझ? मरा हुआ है। ओके, चौथा पॉइंट, यीशु मसीह निष्पाप था। यीशु मसीह निष्पाप था, ओके। यीशु मसीह निष्पाप था, वह अपने आप के लिए नहीं मरा। वह अपने आप के लिए नहीं मरा, पूरे संसार के पापों के लिए मरा है। वह पाप रहित था, पाप रहित था, हमारे लिए उसने हमारा मूल्य चुकाया। क्या मूल्य दिया? प्राण, ठीक है, जान, करेक्ट, ओके। इब्रानी 7:26-27, दूसरा कुरिन्थियों का 5:21। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़ेंगे कोई? एक और पढ़ वचन लिख लीजिए। पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 22-24, एक वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों को 5:21 जी, दूसरा कुरिन्थियों। उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखें, ये यीशु का जीवन
समझ रहे? पाप से अज्ञात था, पाप नहीं, फिर भी हमारे लिए वो पापी गिना गया ताकि हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर सके। करेक्ट? ओके, पॉइंट नंबर 5। कितना नंबर बोला? 5? पक्का? जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट अलग है। एनीवे, पॉइंट नंबर 5, 6 का 5 में लिख दिया, 5 का 6 में लिख। चलेगा ना? मैं कर देते, 12 पॉइंट दे देते, 11 नहीं 12 दे देंगे, नहीं 11 दे देंगे, टेंशन मत। ओके, सुनिए। ओके, 5 पॉइंट। यीशु शरीर में मरा और पाप और शैतान की ठीक है, यीशु शरीर में मरा और पाप और शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए शरीर में जी उठा। ओके, कई बार इंसान सोचिएगा कोई रेजरेक्शन पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करते, कुछ लोग कोई पुनरुत्थान पे यकीन कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि इस कंडीशन के लोग हैं, मैं कैसे उनसे बातें करूं। तो यहाँ पर क्या कह रहा, यीशु शरीर में मारा गया, पाप और शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए शरीर में जी उठा। रोमियो का 6 से 12, रोमियो का 6 से 12, कुलुसियों का 1 9 से 19 से 22, ठीक है। पहला कुरिन्थियों का 15 17 56 57, 15 का 17 56 57। ओके, छोटा पॉइंट। हाँ, पॉइंट नंबर 6। शुद्ध होने के कारण क्या था? शुद्ध होने का कारण क्या था? अगर वह सिद्ध नहीं होता तो क्या वह पापों को क्षमा कर पाता? अगर वह सिद्ध नहीं होता तो क्या वो पापों को क्षमा कर पाता? अगर वह सिद्ध नहीं होता तो क्या वह पापों को क्षमा कर सकता या कर पाता? जो भी आप लिखना अपनी भाषा में लिखना, ताकि आप समझ सकते हैं। इजी बना रहा हूं ना, इजी बना रहा हूं, ठीक है। क्या वह हमें पापों के बंधन से छुटकारा दे पाता? क्या वह हमें पापों के बंधन से छुटकारा दे पाता? क्या वह हमें परमेश्वर की संगति में जोड़ पाता? क्या वह हमें परमेश्वर की संगति में जोड़ पाता? समझ आ रहा सरेंद्र भाई? ये बहुत बहुत जरूरी है जो चीजों को हमें समझना।
लहू एक भुगतान था छुड़ाने के लिए। लहू एक भुगतान था छुड़ाने के लिए। दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? किसी जेल से किसी जमानत ना, जमानत के तौर पे लहू जमानत के तौर पे दिया। बोलते ना कि ये जमानत की पेपर पे साइन कर, आप साइन करते हो फिर लेकर आते हो। यीशु का साइन क्रूस था और लहू जमानत के तौर पे बहाया गया। समझ रहे? ओके, तो इस तरह से आप अपनी भाषा में समझा सकते हैं फिर लोगों को। ओके, रोमियो का 9 सॉरी इब्रानी का 9 12 से 15। ठीक है। बकरे के लहू से हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। बकरे के लहू से हम शुद्ध नहीं हो सकते। ये बकरा क्यों लिखना है? जानवर लिखो ना। जानवर के लहू से हम सिद्ध नहीं हो सकते। जैसा भी आप अपनी भाषा से लिखिए, आप समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप बकरा भी लिखेंगे तो भी राइट दे देंगे हम, और जानवर भी लिखेंगे तो भी राइट दे देंगे हम। ओके, कुलुसियों का 1:13-14 वचन 19। कुलुसियों का 1:13-14 और 19, और दूसरा अध्याय का 1:13-14 जी, कुलुसियों का 1:13-14-19। हाँ, और दूसरा अध्याय उसी किताब की दूसरा अध्याय 13 से 15, और इफिसियों का 1:7। ये लहू के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जो परमेश्वर में जोड़ा उसके लिए लहू कीमत दिया गया। ठीक है, यीशु के लहू के कारण आप परमेश्वर से जुड़ पाए। अगर यीशु का लहू नहीं बहाया होता तो आप और मैं परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। ठीक है, ओके। यीशु का क्रूस पर मरना, यीशु का क्रूस पर मरना। 7वां क्यों? 7वां पॉइंट। नहीं, वही है, कंटिन्यू। यीशु का क्रूस पर मरना परमेश्वर के प्रेम द्वारा प्रेरित था। अगर कोई पूछता यीशु को क्रूस पे मरने के लिए क्यों इतना कष्ट क्यों दिया गया ना, तो आप उसको जवाब कैसे दे पाएंगे? तो ये आपको बता दे रहे हैं, यीशु का क्रूस पर मरना परमेश्वर के प्रेम द्वारा प्रेरित था। ओके, ये अलौकिक था। समझ रहे? प्रेरित था। किसी इंसान को प्रेरित करने के लिए क्या होना पड़ता है? प्रेरित होने के लिए प्रेम द्वारा प्रेरित था। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित। परमेश्वर का प्रेम उसको प्रेरित किया कि मैं पापियों के लिए जान दूं, अधर्मी लोगों के लिए लहू बहाऊं ना। प्रेरित कैसा होता है? प्रेरित मतलब आकर्षित, सीखा हुआ। प्रेरित कैसे होता है? जानने वाला। हैं? आप लोग कभी सुना नहीं? ओके, दूसरा पत्रस पहला अध्याय एक वचन लिखिए मत, पढ़िए। मैं उस प्रेरित का मतलब बता रहा हूं, लिखिए मत। पहला अध्याय 20 से 21 पढ़िए। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। प्रेरित उभारा गया ना, परमेश्वर का प्रेम उसको उभारा मरने के लिए। समझ रहे? उभारेगे। ओके, वो शब्द लाता है यूहन्ना 3:16-17। आप लिख सकते हैं उस वचन। प्रेरित का मतलब समझ पाए? दूसरा पत्रस में ही उत्तर है। समझ रहे?
परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उभार कर उन चीजों के बारे में करने के लिए कहा, तब मैं कर रहा हूं। परमेश्वर का प्रेम विवश करता, विवश किया कि तुम क्रूस पे मरो ना, लहू बहाओ। किसके लिए? जगत के लिए। यूहन्ना 3:16-17, पहला यूहन्ना 4:9-10। यूहन्ना 3:16-17। तीसरा अध्याय का 16-17 और पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 9-10। ओके, कितना मिनट है? 5 पहला 6 यूहन्ना का 10 मिनट। ओके, पहला यूहन्ना का चौथा अध्याय 9-10 चौथा अध्याय। हो गया? हो गया। ओके, आप कौन सा पॉइंट है? सातवां। 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट पक्का? जी। ओके, उसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए ये भी, ठीक है। यीशु ने शरीर में मरा, जरूरत है, ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑलरेडी छोड़िए, सॉरी लिख चुके हैं। ओके, तीन चीज हम देखेंगे जो परमेश्वर की अद्भुत गहराई के साथ, ठीक है। ये 7वां पॉइंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। 7वां पॉइंट, यीशु ही मार्ग है, उद्धार का। यीशु उद्धार का एकमात्र मार्ग है। यीशु ही मार्ग लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए, वो पॉइंट नंबर है 7। फिर मैं पूरा सेंटेंस दे रहा हूं, काट रहे हैं बार बार, आप लोग काटिए मत। क्यों काटते रहते, समझ नहीं आ रहा। मैं जो बोला उतने करिए, पूरा सेंटेंस बाद में दे रहा हूं। यीशु ही मार्ग है उद्धार का। यीशु ही मार्ग है, लिखें। उसके बाद लिखिए यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। लिख लिए? और कोई भी नहीं। उद्धार पाने के लिए यीशु ही एक मार्ग है। बार बार वही दोहराएंगे, वही आएगा, ये आपको समझना है। मैं क्या बोला? उद्धार पाने के लिए यीशु ही एक मार्ग है। मैं वो तो उद्धार का मार्ग बताया, अब उद्धार पाने वालों को आप बता रहे हो ना। उद्धार पाने वालों के लिए एक ही मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। आप समझो, प्रार्थना उद्धार नहीं है। अच्छे कर्म उद्धार नहीं है। प्रार्थना उद्धार नहीं है, अच्छे कर्म उद्धार नहीं है, बाइबल पढ़ना उद्धार नहीं है, या बाइबल उद्धार नहीं है। गीत गाना उद्धार नहीं है, मसीह गीत गुनगुनाना उद्धार नहीं है। ठीक है, तो फिर उद्धार है क्या? तो फिर उद्धार क्या है? मसीह को जाना। उद्धार के लिए सिर्फ एक चीज, विश्वास। यीशु मसीह पर विश्वास। ठीक है, यूहन्ना 14:6
और पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 3 से 7। पीड़ितों के काम चौथा अध्याय 8 से 12। ये बातें महत्वपूर्ण है उद्धार के लिए। कर्म उद्धार नहीं है, पूर्ण उद्धार नहीं है, बाइबल उद्धार नहीं है, चर्च उद्धार नहीं है, प्रार्थना उद्धार नहीं है, कर्म आदर उद्धार नहीं है, धर्म के काम उद्धार नहीं है। ये सब चीजें ध्यान देना। आपको उद्धार को आप यीशु को कैसे पेश करोगे ना। कई सारे लोग ये सवाल उठाएंगे, मैं अच्छा कर्म करता हूं, मैंने कभी पाप नहीं किया। कोई बोलेगा मैं बहुत पूर्ण का काम करता हूं, कोई बोलता मैं बाइबल जानता हूं, मैं अच्छी तरह से बाइबल जानता हूं ना। कोई बोलेगा चर्च में डेली जाता, एवरी संडे में चर्च जाता हूं, फिर भी उनको जीवन में उद्धार नहीं आया। बहुत सारे लोग बोले मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, यीशु पर मैं भरोसा बहुत रखता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे प्रार्थना जीवन, प्रार्थना ही करते रहते हैं लोग, और उनके घर, उनकी आदत, उनके जीवन से आप जान सकते। बहुत बोलते मैं गॉड का बहुत आदर करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। कौन गॉड का आदर नहीं करता है? सब करते हैं ना। कोई कहता मैं धर्म के काम करता हूं। तो ये आप ये सब चीजों को समझना है। समझ रहे हैं? समझ गए? कितना पॉइंट हो गया? 7-8 पॉइंट। आप परमेश्वर का सामर्थ बिना परमेश्वर के सामर्थ से उद्धार नहीं हो सकता। ओके, लूका का 18 अध्याय 23 से 27। और रोमियो का पहला अध्याय 16-17। पहला थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 4 और 5। रोमियो का पहला अध्याय 16-17। ओके, पहला थिस्सलुनीय 1-4-5। ठीक है। क्यों परमेश्वर से सामर्थ्य है उद्धार के लिए? क्यों परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के लिए? क्योंकि क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए? क्योंकि इंसान क्या है? खोया हुआ है, उद्धार की काबिलियत नहीं है, शक्ति। तो इंसान के पास उद्धार की शक्ति नहीं है, खो दिए, खोया हुआ ना इंसान। पहले हम लोग क्या देखा? खोया हुआ है। करेक्ट? ठीक है। आपको कितना पॉइंट? 8 हो गया? 9। उद्धार के लिए व्यक्तिगत निर्णय। उद्धार के लिए व्यक्तिगत निर्णय जरूरी है। कोई इंसान बताया, निर्णय आपका है ना।
कोई बताया, निर्णय आपका है। कोई समझाया, आप समझे, अच्छी बात है, पर निर्णय आपका है। कभी भी आप प्रचार करने जाते हो तो इंसान को निर्णय लेने में उसके ऊपर छोड़ो, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। उधर होएगा, उधर पाएगा, उधर नहीं पाएगा, उसके ऊपर। आपका काम क्या? जाओ, समझाओ, बताओ, बता दिया, निकलो, निर्णय लेना उसका। हम लोग कई बार प्रचार करने के बाद अभी प्रार्थना करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कर सकते हो, एज ए फ्रेंड ना, कर सकते ना। अगर नहीं करना चाहते, ओके, नो प्रॉब्लम, आप कभी भी एकांत में प्रार्थना करिए, छोड़ दिए आप करेक्ट। ओके, यूहन्ना पहला अध्याय 12-13 वचन और पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 23। पहला पत्रस यूहन्ना का पहला अध्याय 12-13 और पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 23। ओके, कितना पॉइंट हो गया? 10। पॉइंट नंबर 10। परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर से, ठीक है, परमेश्वर से सुनना। जब तक आप सुनोगे नहीं तो उद्धार नहीं आएगा। सुनाना तो आपको, आप जान गए लोगों को सुनाना, जब तक वो सुनेंगे नहीं उद्धार मिलेगा नहीं। तो हमारा काम जाओ, सुनाओ ना, सुनाना, हमें जाना है और सुनाना है, ठीक है। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। सुनते सुनते ही व्यक्ति उद्धार में आ जाता है। सुनाते रहो। कभी कभी आप जाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे? नाराज होंगे। ओके, चलता है, नाराज होने दो ना। फिर भी आप जाओ, कोशिश करो जाने के लिए। कभी कभी फोन करोगे तो आपका फोन निगलेक्ट करेंगे, तो आप फोन बिना फोन करे जाओ। बोलने का कि मैं फोन करने में बोला चला आ ही आता हूँ, फोन नहीं किया ना। कभी कभी आप चतुराई के साथ सुनाना है, चतुराई के साथ, समझ रहे हैं? वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। सुनते सुनते ही व्यक्ति उद्धार में आ जाता है, ठीक है। इन वचनों को लिखिए। रोमियो का 10 अध्याय 8 से 13 और वचन 17। रोमियो का 10 8 से 13 और वचन 17। इफिसियों का 5:26। पांच का 26 हो गया। और दूसरा तिमोथी 3:15 से 17 या पूरा अध्याय बाकी 27 तक ये पढ़ सकते हैं आप बच्चन, ठीक है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15 से 27 तक, 3 अध्याय का ना, ओके, ठीक है। ये था, हो गया पॉइंट्स? 10 हो गया। कौन सा मिस कर दिया मैं? मिस किया तो कोई तो एक पॉइंट मिस किया।
ये एक पॉइंट मिस किया मुझे लग रहा है, ये वाला पॉइंट लिखिए, ठीक है। यह ना 8:21 से 24 लिखे हैं क्या? हाँ? क्या पॉइंट लिखे हैं उसमें? तीसरा पॉइंट मसीह के बिना मनुष्य पाप में पाप खोया हुआ है। बेसहारा है, बिना दूसरा पॉइंट रह गया शायद। दूसरा पॉइंट क्या? यीशु मसीह है मुक्तिदाता। एनीवे 10 पॉइंट रहने दो, आपके पास चलेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। उद्धार का महत्वपूर्ण परमेश्वर का कार्य है। उद्धार का मतलब लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट नहीं 10 के बाद हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक पे, ठीक है। उद्धार का मतलब संपूर्ण परमेश्वर का कार्य है। उद्धार का मतलब संपूर्ण परमेश्वर का कार्य है, ठीक है। क्या करें अगली बार यही से करें, हाँ? ये टॉपिक से उद्धार का मतलब संपूर्ण परमेश्वर का कार्य है, यही से करते हैं अगली बार, ठीक है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र दयालु और कृपालु परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, इन वचनों को समझने में और सुसमाचार तरीके दूसरों तक पहुंचाने में आप मदद कीजिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।